हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर निशा प्रजापति और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है हाइपरथायरॉयडिज्म। फ्रेंड्स, हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म में जो टीएसएच वैल्यू है वो लो रहता है। मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो इतना एक्सेस अमाउंट में T3 और T4 हार्मोन को प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम हो जाता है। और T3 जिसको ट्राईथायरॉयडिनिन बोलते हैं और T4 जिसको थायरॉक्सिन बोलते हैं, वो हमारे बॉडी में उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में TSH का वैल्यू कम होता है और T3 और T4 का वैल्यू ज़्यादा होता है जब हम थायराइड प्रोफाइल करते हैं। तो जब T3 और T4 हार्मोन जब हमारे बॉडी में ज़्यादा होता है फ्रेंड्स, तो हमारी जो बॉडी की एक्टिविटी है वो भी ज़्यादा हो जाती है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म का हम एक शॉर्ट में हम समझ सकते हैं, उसको ओवर एक्टिविटी बोलते हैं। हमारे बॉडी के हर फंक्शन ओवर एक्टिविटी नॉर्मल से लेके अगर उसको कंपेयर करें तो वो नॉर्मल जैसा फंक्शन रहता है, उससे कई गुना बढ़ के वो एक्टिविटी करता है, उसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, हाइपरथायरॉयडिज्म में एक्चुअली होता क्या है वो हम देखते हैं। तो हर चीज़ उसकी एक्टिविटी बढ़ती है। जैसे ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इंटरनली, वो फिजिकली भी सारी ग्रोथ होती है और वो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को शो करती है। तो फिर उसमें जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स है फेस का वो डिस्टॉर्ट होता है फ्रेंड्स। वो एक बल्जिंग आईज आपको दिखेंगी, उसमें नॉर्मल के कंपेयर में ज़्यादा ग्रोथ आपको दिखता है। और जिसकी वजह से और फिजिकल में भी नेक पे भी एक इनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड हमको दिखाई देता है और उसको हम गॉइटर बोलते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव टेकिंग आयोडीन। ठीक है, तो उसकी वजह से भी ज़्यादा सॉल्ट, ज़्यादा आयोडीन हमारे डाइट में भी लेने की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। इसमें जैसे मैंने बताया सब चीज़ एक्टिविटीज़ में ज़्यादा होती है ना, तो इसमें हर चीज़ मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब क्या? मतलब अगर उसने कोई भी पर्सन ने अगर खाना खाया तो उसको उसका डाइजेशन बहुत फटाफट होगा और उसको कुछ टाइम के बाद फिर से भूख लगेगी, जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म में वैसा नहीं था जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में लिया था। तो इसमें ओवर एक्टिविटी होता है, फिर उसको कुछ टाइम के बाद तुरंत और भूख लगेगी, फटाफट डाइजेशन होगा। ये हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। अगर हम स्टमक और एब्डोमेन की बात करते हैं तो उसमें लीवर और बाकी के भी ऑर्गन्स इनलार्ज्ड दिखते हैं। एक्सेसिव स्वेटिंग होता है, हेयर फॉल होता है। जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म में वो कोल्ड इनटॉलरेंस था, वैसे हाइपरथायरॉयडिज्म में उसको हीट इनटॉलरेंट होती है। बिकॉज उसके बॉडी के अंदर इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि उसको हमेशा गर्मी लगती है। तो फिर ये सारी चीज़ें हैं और इसके साथ साथ जब ऑर्गन्स पे, जब वो हार्ट पे एक्ट करता है फ्रेंड्स, तो वो पाल्पिटेशन उधर देखने को मिलता है जिसको हम आर्टेरियल फिब्रिलेशन भी बोल सकते हैं। एक अलग अमाउंट ऑफ हाई पल्स रेट, हाई हार्ट रेट रहेगा, ब्लड प्रेशर उसका बढ़ा रहेगा और उसको उसी इंटेंसिटी में एंजाइटी, डिप्रेशन और एक नर्वसनेस की फीलिंग्स उसको रहती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो T3 और T4 लेवल को एक्सेस होने के बाद बहुत सारी चीज़ें उसमें चेंजेस आते हैं। फीमेल्स हार्मोन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। फीमेल्स के जो मेंसेस है फ्रेंड्स वो इरेगुलर होते हैं और नॉर्मल ड्यूरेशन से काफ़ी ज़्यादा उनका होता है मेंसेस, जो कि 5 to 6 7 डेज वो एक्सेस कर सकता है। तो फिर आइए हम कुछ इसके बारे में होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये होम्योपैथिक मेडिसिन सिर्फ आपके जानकारी के लिए है और अगर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है तो किसी प्रॉपर होम्योपैथिक फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स, थायरॉयडिनम। थायरॉयडिनम फ्रेंड्स ये एक कॉमन है, मेडिसिन है जो थायराइड के किसी भी डिसऑर्डर में वो काम करती है। फिर भी इसके जो बेसिक इंडिकेशन है वो रहता है हमारे थायराइड हार्मोन को बैलेंस करना, हमारे अंदर जो भी मेटाबॉलिक फंक्शन इंक्रीज हुए हैं उसको कम करके उसको नॉर्मल लेवल पे लाना। एलोपैथिक मेडिसिन ये सारी चीज़ों के लिए फ्रेंड्स उसको सप्रेस करने के लिए चीज़ें देती हैं, पर होम्योपैथिक मेडिसिन एक एक पिक्यूलियर सिम्टम्स आपको देख के उसके अकॉर्डिंगली होम्योपैथिक मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं।
तो नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट मेडिसिन का नाम है आयोडम। फ्रेंड्स आयोडम वो लोगों के लिए बहुत सूट करता है जिनको थोड़े थोड़े टाइम में ना खाना खाने की आदत है। उनको इतनी एक्सेसिव अमाउंट में उनको हंगर होगा, उनकी एपेटाइट इतनी बढ़ती है कि अगर उन्होंने खाना नहीं खाया तो उनको चिड़चिड़ होता है, उनको गुस्सा आता है ना। तो उन्होंने थोड़ा सा भी अगर खा लिया तो वो शांत हो जाते हैं। और आयोडम के पेशेंट में उनका जो नेक रहता है वो स्वेल रहता है। जैसे हम लोग बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में इनलार्ज्ड नेक रहता है, वो एक साइन है हाइपरथायरॉयडिज्म का। तो वैसे आयोडम में भी उसको एक्सेसिव स्वेटिंग होगा, उसके अंदर उसको गर्मी फील होगी, हॉट फ्लशेस लगेंगे, और उसके साथ साथ उसके हार्ट के जो रेट है वो बढ़ता है, पाल्पिटेशंस होते हैं। अगर ऐसे सिम्टम आपको आयोडम में दिखे तो फिर ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स, नेट्रोम्यूर। नेट्रोम्यूर फ्रेंड्स उस हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट को दे सकते हैं जो पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म है उसके साथ साथ उसका जो एंगर है, उसका जो इरिटेबिलिटी है वो बढ़ गया है। और जब इस चीज़ों के कंडीशन में वो सफ़र करता है तब उसको किसी की भी सिंपैथी की ज़रूरत नहीं होती है। जब उसको इरिटेशन होती है तो वो चाहता है वो अकेले रहे, उसको कोई भी कंसोल ना करे। अगर उसको मेंटल इरिटेशन हो रहा है, मेंटल ट्रॉमा हुआ है, तो फिर वो अपने में ही उसको रखेगा, किसी के सामने वो रोएगा नहीं, किसी को अपनी फीलिंग्स नहीं बताएगा, हर छोटी चीज़ों पे चिड़चिड़ करना। और जो नेट्रोम्यूर की बात करते हैं उसको जनरलाइज्ड वीकनेस तो दिखता है, पर स्पेशली उसका जो नेक रहता है फ्रेंड्स वो बॉडी के कंपेयर में पतला रहता है और लंबा रहता है। तो फिर ये हाइपरथायरॉयडिज्म में पेशेंट में अगर लॉन्ग इलोंगेटेड नेक है, उसके साथ साथ अगर वो पेशेंट को सॉल्ट नमक लेने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, और भी बाकी ये सारे सिम्टम्स अगर मैच करके उनको लग रहा है तो नेट्रोम्यूर ये होम्योपैथिक मेडिसिन उनके लिए अच्छी है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं, फॉस्फोरस। फ्रेंड्स फॉस्फोरस उस हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है जो पेशेंट में हेयर फॉल, मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म तो है साथ में हेयर फॉल, और हेयर फॉल कैसे हो रहे हैं, बंचेस में हो रहे हैं, कि अगर उन्होंने बाल में ऐसे हाथ फेरा और उनके हाथ में बंचेस ऑफ हेयर फॉल्स आ रहे हैं। और इसके साथ साथ हाइपरथायरॉयडिज्म में इंक्रीज अमाउंट ऑफ वाइटल फ्लूइड्स बाहर आ रहे हैं, मतलब उनको डायरिया, प्रोलॉन्ग डायरिया हो रहा है, क्रॉनिक डायरिया हो रहा है, और वो डायरिया बहुत ही वाटरी और बहुत ही प्रोफ्यूज है। और अगर फॉस्फोरस के पेशेंट को देखेंगे तो वो पेशेंट टॉल रहेगा, लीन थीन रहेगा, स्टूपिंग शोल्डर रहेगा, आगे झुक के चलने के जैसा रहेगा, वो ओवर सेंसिटिव रहता है, उसको हर छोटी छोटी चीज़ों में वो सेंसिटिव रहता है। एक्सटर्नल एयर, छोटा सा अगर वॉइस हो गया, नॉइस हो गया है ना, टच की वजह से वो हर चीज़ों से वो तुरंत अफेक्ट होता है। तो ऐसे ऐसे सिम्टम्स अगर आपको दिखे तो फॉस्फोरस उसके लिए अच्छी मेडिसिन है। और फॉस्फोरस में अंदर से उनको बहुत ही बेचैनी होती है, घबराहट होती है, वो अकेले रहना नहीं पसंद करते, उनको कंपनी की ज़रूरत होती है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स देखे तो फॉस्फोरस उसके लिए अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स, लैकेसिस। लैकेसिस एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें जिसमें वो पेशेंट एक टॉकेटिव रहेगा, बहुत टॉकेटिव रहेगा, और ये स्पेशली फीमेल्स में जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म है और जो स्पेशली मेनोपॉजल स्टेज में पहुंच गई है, मतलब 45 50 या 40 के एज में पहुंच गई है, जिनका मेंसेस आना बंद हो गया है या बंद हो रहा है। तो अगर वो एज है और अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो उनके लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। वो मेनोपॉजल वुमेन में जिनका मेंसेस आना बंद हो रहा है या बंद हो गया है, उनमें इरिटेबिलिटी होगी, उनमें हॉट फ्लशेस होंगे, मेनोपॉजल का भी ये सिम्टम होता है, और ये लैकेसिस और ये हाइपरथायरॉयडिज्म में भी देखा जाता है। हॉट फ्लशेस होंगे, उनको गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, और वो हमेशा टॉकेटिव रहेंगे, हमेशा लोगों से बात करेंगे। और लैकेसिस के पेशेंट जो रहते हैं वो उनको इंजॉय करना, उनको ये बहुत जॉली रहते हैं, और ये लोगों को बहुत सार्कास्टिक वे में लोगों को ताने देते हैं, ये इनका एक नेचर है। और अगर ऐसे सिम्टम्स आपको दिखे तो फिर लैकेसिस उसके लिए अच्छी मेडिसिन है।
तो फिर फ्रेंड्स ये सारी होम्योपैथिक मेडिसिन 5 होम्योपैथिक मेडिसिन बेसिकली हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए स्पेसिफिक सिम्टम्स को देख के बताई गई है। कृपया आप एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर से ही कंसल्ट कीजिए। और अगर मेरे बताए गए मेडिसिन में अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ इसे कमेंट कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।